नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू शुभम टॉक्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सच्ची कहानी, सच्ची घटना बताने वाला हूँ श्री कृष्ण को लेकर। भक्ति के द्वारा कैसे हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये एक सच्ची घटना है। गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका निकलता है, न्यूज़पेपर कल्याणी नाम का, जिसमें ये घटना लिखा गया था, जो कि एक सच्ची घटना है दिल्ली का। कि एक बुजुर्ग औरत थी जो अपने बालपन से ही जब वो छोटी बच्ची थी तभी से वो वृंदावन धाम जाया करती थी। और वो थोड़ी बड़ी हो गई, अपने माता पिता के साथ वृंदावन धाम जाती रही। उनकी शादी हो गई, उनके बाल बच्चे भी हो गए, लेकिन उन्होंने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। उसके बाद उनके नाती पोते हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना उन्होंने नहीं छोड़ा। तो जब उनका एज बहुत हो गया, तो बुढ़ापा एक ऐसा चीज़ होता है जब लोग अकर्मण्य हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता है, तब उनका बुढ़ापा आ गया। और बुढ़ापे की वजह से वो वृंदावन धाम जाना मतलब उनका थोड़ा असमर्थ हो गया। तो लास्ट बार उन्होंने क्या किया, वृंदावन गया और वहाँ से एक पीतल की कन्हैया का मूर्ति खरीद कर वो वहाँ से लेके आई, ताकि घर पे ही वो अपना वृंदावन रचा सके। तो वो रोज़ उस पीतल की मूर्ति को नहला धुलाकर उसको पालने में बिठाकर उसको दुलाया करती थी। तो एक बार उनका क्या हुआ, उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया। तो उन्होंने अपनी बहू को, उस दिन था आपका जन्माष्टमी का त्यौहार, तो अपने बहू को बुला के उस कन्हैया के मूर्ति को नहला धुलाकर उसको पालने में बिठाकर उसको सजा धजा कर काम रखने को बोला। तो लेकिन बहू की एक ज़रूरी काम कर रही थी लैपटॉप पे अपने कंपनी का, तो वो काम करने में तो उस टाइम थोड़ा असमर्थ थी। उसके बाद घटना क्या हुआ सुनिएगा, थोड़े गाने के माध्यम से मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली बाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। श्याम कारण वो लागी उससे, प्यार कारण वो लागी उनसे, अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। तो क्या हुआ, जब उस बूढ़ी औरत ने, तबीयत बहुत ख़राब थी, वो कुछ कर नहीं पा रही थी, अपनी बहू को बुलाया कि आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, बहू इनको नहला धुलाकर पालने में बिठा दो, मैं उनको दुलाता रहूँगा पालने में। तो बहू जो काम कर रही थी, बहू को बार बार बोलने के बाद बहू को भी गुस्सा आया, और बहू ने क्या किया, झुंझला कर आया और झटके से कन्हैया की मूर्ति को उठा दिया। और उठाते ही क्या हुआ, मूर्ति उनके हाथ से गिर गई, कन्हैया का मूर्ति बहू के हाथ से गिर गई। और बुढ़िया तभी रोने लगी कि हाय, मेरे लाल के साथ इन्होंने क्या कर दिया, मेरे लाल को इसने गिरा दिया। तो सुनिए क्या बुढ़िया ने क्या कहा था, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। तो उसने क्या लगाया, अब रट लगाया अपने बेटे से कि जाओ डॉक्टर को लाओ और मेरे कन्हैया को डॉक्टर को दिखाओ। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। तो क्या हुआ, बेटे भी असमंजस में आ गया। वो बुढ़िया हुलस्थुल करने लगी और आसपास के मोहल्ले के आदमी इकट्ठा हो गया और बोला कि जा कहीं से किसी डॉक्टर को ला और अपने मैया को दिखा दे और बोल दे कि उसकी कन्हैया ठीक है, ताकि ये माहौल शांत हो जाए, क्योंकि बुढ़िया मान तो नहीं रही थी।
तो क्या हुआ, बहुत से डॉक्टरों को मिन्नत किया, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा था कि कौन आएगा ऐसे एक मूर्ति का जांच करने। तो एक डॉक्टर को मिला जो कि थोड़ा सा लोभी था और उसको बोला था कि डॉक्टर साहब मैं आपको दुगनी तिगुनी फीस दूंगा, आप चलिए बस मेरे मैया को ये बोल दीजिए कि आपका तुम्हारा कन्हैया ठीक है, तुम्हारा लाल ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ है, बस इतने कह देने से हो जाएगा। तो जो डॉक्टर आया, डॉक्टर आने के बाद उसको जब मतलब उसको टेस्ट कर रहा था, मूर्ति को टेस्ट करके मम्मी उसके मैया को बोला कि मैया तेरा लाल ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ है। तो तब बुढ़िया ने क्या कहा सुनिएगा कि ऐसा कैसे ट्रीटमेंट कर रहा है तू अपने ब्रीफ केस से वो आला निकाल, वो स्टेथोस्कोप निकाल और अपने सीने पे, कन्हैया के सीने पे लगा के देख कि ये मेरा कन्हैया ठीक है कि नहीं। तो डॉक्टर भी असमंजस में आ गया। डॉक्टर ने क्या किया, अपने ब्रीफ केस से अपना स्टेथोस्कोप निकाला और मूर्ति पे लगाया। तो क्या होगा सुनिएगा, जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। तब डॉक्टर ने क्या कहा सुनिएगा आप लोगों। डॉक्टर ने तब बताया कि बनवारी तेरा माँ पागल नहीं है, पागल तो हम लोग हैं, पागल ये जहान, पागल ये दुनिया है कि अपने भक्ति के माध्यम से मूर्ति में प्राण आ गया। मैंने इतने साल जो साइंस की, जो डॉक्टरी की पढ़ाई की, ये सब अधूरा है। मैं आज से ये सब यहीं पे छोड़ के मैं वृंदावन जा रहा हूँ और मेरा बाकी जीवन में कन्हैया को भजते हुए मैं अपना बाकी पाप खंडन करना चाहता हूँ। तो क्या कहा सुनिएगा, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। तो यही है कि भक्ति के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अगर भक्त नहीं है तो भगवान भी कुछ नहीं है, अगर भक्ति नहीं है तो भगवान को ऐसे दान पुण्य कुछ करके भी लाभ नहीं है। मन में भक्ति होना चाहिए, तो किसी भी पत्थर में भी हम लोग भगवान को देख सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपने सच्चे मन से भगवान को भक्ति कीजिए, ज़रूर आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। आज के लिए इतना ही। फिर एक नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।